अब जब हम जापान की बात कर रहे हैं, सो निखिल, लाइक जैसे हम इंडिया में देखते हैं हर जगह हमारे अपने टेम्पल्स होते हैं, हाँ। यू नो सबके अपने अपने हम अलग अलग भगवान को वर्शिप करते हैं। तो जापान में टेम्पल्स वगैरह का कैसे है? लाइक डू दे हैव देयर जापानीज टेम्पल्स एंड हु डू दे वर्शिप? ओके, सो बेसिकली जापान में दो रिलीजन बहुत ज़्यादा फेमस है, विच इज़ शिंतो एंड एक है बुद्धिज़्म। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो टेम्पल्स होते हैं यूजुअली वो बुद्धिस्ट टेम्पल्स होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और वहाँ पे यूजुअली वही बुद्धा को वो क्या कहते हैं, मतलब प्रे करा जाता है। सो इट्स समथिंग लाइक मोनास्ट्रीज जैसे होती हैं? या इट्स सिमिलर टू दैट एक्चुअली, बट थोड़ा जापान का जो बुद्धिज़्म है वो बहुत इंडिया से अलग है। Okay. वो ये जो तिब्बत है इन सब से बहुत ज़्यादा अलग, क्योंकि जापान से इंडिया से पहले चाइना गया, चाइना से फिर जापान में गया है, तो वो बहुत चेंज हो चुका है। और वहाँ पे लोगों को तो बहुत रेयरली किसी को पता होता है कि गौतम बुद्धा नाम का कोई था जिन्होंने बुद्धिज़्म बनाया था। वहाँ पे बिल्कुल ही अलग चीज़ों को वो फॉलो कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है मेरे को। तो बट दे हैव देयर ओन रिलीजन विच इज़ बुद्धिज़्म। एंड शिंतो होता है, शिंतो ऐसा रिलीजन है जहाँ पे वो नेचर को बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं। वो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये भगवान है या फिर ये भगवान है। वो लाइक पानी में भी भगवान है उनके लिए, पेड़ में भी भगवान है। लाइक वो नेचर को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो तभी वहाँ पे आप देखोगे कि जापान में नेचर को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करा हुआ है। आप अगर टोक्यो भी जाओगे, टोक्यो में हमारी क्या इमेज है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, टोक्यो टावर है, ये है, वो है, शिबुया है, शिंजुकु है, बट आपको कोई भी ऐसा एरिया नहीं मिलेगा जहाँ पे ग्रीनरी ना हो। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है जापान में। और दूसरी चीज़ ये होती है, जब वो फॉलो करते हैं शिंतोइज्म को, वहाँ पे तोरी होता है, तोरी बोला जाता है, एक गेट होता है, आपने श्राइन देखा होगा। तो श्राइन जो होती हैं वो शिंतो की होती हैं, जो टेम्पल्स जो होते हैं वो बुद्धिज़्म में होते हैं। तो ये दो रिलीजन है वहाँ पे जो ज़्यादा फॉलो करे जाते हैं। बाकी क्रिश्चियनिटी भी है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत लाइक मैंने आजकल सुना है कि मतलब थोड़ा बहुत इस्लाम भी बढ़ रहा है वहाँ पे। हिंदुइज़्म थोड़ा कम है, और बट टोक्यो में हिंदू के मंदिर हैं। You get Hindu temples there? हाँ, थोड़े बहुत हैं, बट लाइक एक तो क्या कहते हैं, इस्कॉन टेम्पल भी है वहाँ पे, और थोड़े बहुत जो हिंदुइज्म टेम्पल होते हैं, मतलब जैसे कि शिरावाली माता का टेम्पल हो गया, और ऐसे ऐसे थोड़े बहुत टोक्यो में हैं। और ओसाका में मैंने तो गुरुद्वारे भी देखे हैं बहुत सारे। ओके। हाँ, जापान में गुरुद्वारे, दैट्स हाँ, अमेजिंग। ओसाका में गुरुद्वारे भी हैं, वहाँ पे लोग रहते भी हैं, मैंने कुछ ऐसे देखा है। तो ये भी बहुत फैसिनेटिंग चीज़ मिलती है कि मतलब जापान भी अब थोड़ा धीरे धीरे ग्लोबलाइज होता जा रहा है, कल्चरली डाइवर्स होता जा रहा है। बट वही है, जापानीज लोग आर लिटिल बिट वरीड अबाउट दैट। व्हाई वरीड? क्योंकि जैसे इंडिया में फॉरेनर्स की पॉपुलेशन आई थिंक 1% भी नहीं है। जापान में जो फॉरेनर्स की पॉपुलेशन है वो शायद से अब 10% से भी ज़्यादा हो, 20% से भी ज़्यादा हो चुकी है। और जो कल्चरल वे है, और मतलब अगर फॉरेनर्स आते हैं तो दे ट्राई टू मेक एंड देयर ओन कल्चर लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी, कि मतलब वो जापान को जापान की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। फिर वो जापान को लाइक अमेरिकन होंगे तो अमेरिका की तरह ट्रीट करेंगे, इंडियंस होंगे तो इंडिया की तरह ट्रीट करेंगे। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जापानीज़ पीपल आर स्केर्ड कि मतलब उनका जो ओन ट्रेडिशन है, उनकी जो ओन कस्टम्स हैं, वो कहीं ना कहीं ख़राब होते जा रहे हैं।